हेलो स्टूडेंट्स, ये है लीन ऑनलाइन और मैं हूं अमिकू सर। ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग को क्लास 12 के सभी बच्चे जानते हैं और फेस कर रहे हैं। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बतला दूं कि ऑन स्क्रीन मार्किंग क्लास 12 का इस साल से 2026 से क्लास 12th में इवोल्यूशन का एक सॉफ्टवेयर है, जहां टीचर उस ऑन स्क्रीन से ही मार्किंग करेंगे और वहीं से चेक करेंगे। मैंने अपने टीचिंग करियर में स्कूलिंग सिस्टम में प्रैक्टिकल भी लिए हैं, कॉपियां भी चेक की हैं। ठीक है। और इस सिस्टम को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये सिस्टम एक टीचर के लिए भी कंफर्टेबल नहीं है और स्टूडेंट की जो फ्यूचर है उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर में अगर हम ढंग से बात करें या सॉफ्टवेयर की ढंग से समझे करें, तो इस सॉफ्टवेयर में काफी कमियां रही। और क्या कमियां रही ये एकदम मालूम पड़ी जब रिजल्ट आया। टीचर्स को तो मालूम थी जो चेक कर रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां दिक्कत आएंगी। देखिए अब वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है उसको हम लोग समझते हैं पहली साइड से, फिर हम उस गुड न्यूज को डील करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहला मुद्दा हुआ जैसे ही रिजल्ट आया, और रिजल्ट से पहले हम टीचर्स को तो मालूम ही था कि ये मुद्दा होने वाला है। सबसे पहले जो हिंदुस्तान टाइम है उसकी भी एक न्यूज है, और न्यूज को भी हम देख लेते हैं। क्या था कि अनरिवीलिंग द क्राइसिस, a host of problem may have combined to undermine CBSE on-screen marking system in its first full year, producing result that student, teachers and parents have judged लाख of class 12 student incorrectly. एवरेज ये था कि ओसीएम में 98 लाख आंसर शीट थी सीबीएसई के पास, 48 करोड़ पेजेस थे जिनको स्कैन करना था। ठीक है। और एक कॉम्प्लेट एजुकेशन सिस्टम है, कॉम्प्लेट एजुकेशन टेक, उस सॉफ्टवेयर को इस कंपनी से सीबीएसई ने लिया और उसके थ्रू इसको चेक किया गया। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई, स्टूडेंट्स की क्या वांट है कि जो ओएसएम है वो चेकिंग में नोट ट्रांसपेरेंट रही। सॉफ्टवेयर था लेकिन वो चेकिंग में ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड मच लोअर देन एक्सपेक्टेड। जो सोच रहे थे बच्चे उससे काफी कम मार्क्स हुए। क्लास 12 बोर्ड है जहां बच्चे जो सोचते हैं उसके अक्सर उसके आसपास ही मार्क्स आ जाते हैं, इवन उससे ज्यादा आ जाते हैं कई बार। तो फेलियर रेट एंड लो स्कोर इंक्रीज कंपेयर टू लास्ट ईयर, फेलियर रेट भी बहुत ज्यादा रहा। ठीक है। और थाउजेंड ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इससे अफेक्टेड हुए। न्यूज की कटिंग क्या बोल रही है इसमें कि स्टूडेंट रिपोर्टेड करेंगे आंसर स्क्रिप्टेड बिलोंगिंग टू द अदर कैंडिडेट वर अपलोडेड अंडर देयर रोल नंबर्स। ये एक बड़ी समस्या इसके साथ देखने को मिली। Scans were truncated, blurry, and unreadable. Many answers went unchecked. जब इस सिस्टम से स्कैन किया गया कॉपियों को, तो उन कॉपीज की जो पेज थे वो ब्लर ही आ रहे थे, साफ नहीं थे, जिससे वो अनचेक ही रह गई। टीचर सेट इवेल्यूटर्स जो टीचर थे उनके साथ क्या समस्या थी। देखिए हमारे सामने कॉपी आती है, हम बड़े आराम से चेक करते हैं। 30 कॉपीज 40 कॉपी जो भी हमारे पास डे में होती है उसको आराम से चेक कर सकते हैं हम लोग, और हमने की सिस्टम में। ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर वाले सिस्टम में ब्लरी को कैसे चेक करेंगे। तो इवोल्यूटर्स अराइव्ड एट सेंटर अनफेमिलियर विद द सॉफ्टवेयर। वो बिल्कुल पहली टाइम था उनके लिए, अनफेमिलियर था। इफेक्टिव लर्निंग ओनली आंसर स्क्रिप्ट। अब डेली टारगेट्स पुश्ड स्पीड ओवर केयरफुली रीडिंग। अब डेली टारगेट होता है स्टूडेंट के पास सेंटर पर कि इतनी कॉपियां चेक करोगे आप। तो उसमें भी टीचर्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम आई। इस सिस्टम के साथ पहली बार इस सॉफ्टवेयर को उनको फेस किया तो उनके साथ दिक्कत आई। Blurry, incomplete scans made it easy to miss answer written in corner or in a unusual handwriting. किसी की unusual handwriting है, कॉर्नर में उसने लिख रखा है, वो तो पढ़ने में नहीं आया। Screen fatigue hit step marking hardest in mathematics and physics में। तो ये दिक्कतें ज्यादा हुई कि जो स्किन फटिगनेस भी देखने को मिली कि भैया फिजिक्स केमिस्ट्री की जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जो डेरिवेशन है, बच्चे जो आंसर लिख रहे हैं उसको एक एक स्टेप्स को देखना, उस पर ध्यान देना टीचर के लिए डिफिकल्ट रहा। ठीक है। द रिकॉर्ड शोज 400, ये इसमें क्या है, 440319 एप्लीकेशन वर स्कैन्ड कॉपीज सिंस में 13 208% मोर देन लास्ट ईयर, और 13,583 आंसर बुक वर इवेंचुअली चेक्ड मैन्युअली आफ्टर रिपीटेड स्कैनिंग फेल्ड। इसके बाद ये भी किया गया है। अब इन सब चीजों से जब रिजल्ट बच्चों के सामने आया तो उस रिजल्ट में देखने को मिला कि बच्चों के वो मार्क्स होना चाहिए थे वो नहीं थे, और रिजल्ट बहुत बुरी तरह से बिगड़ा। अब ओसीएम को कई टीचर विरोध कर रहे हैं, है ना, कई इसके अगेंस्ट हैं।
अब सीबीएसई क्या कर रही है? अभी तक तो हमें तो ये था कि सीबीएसई इस पर अच्छे स्टेप लेगी और काफी टाइम हो चुका, ले लेना चाहिए था। अब कल ही हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। क्या एक्सेप्ट किया? हिंदी में न्यूज है, सीबीएसई आखिर शिक्षा मंत्री ने माना कि ओएसएम में गड़बड़ी हुई थी, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने, कह रहे हैं, मेरी है। अच्छी बात है ना? इसमें और क्या कहा जा रहा है कि सीबीएसई के ओएसएम में तकनीकी गड़बड़ियों और मूल्यांकन में विसंगतियों को लेकर मचे बवाल के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया है कि उन्हें सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक की है और सिस्टम में गड़बड़ी हुई है। छात्रों को जिस समस्या का सामना करना पड़ा है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। इसका समाधान निकाला जाएगा और इस व्यवस्था को सुधारा जाएगा। उन्होंने बताया कि सीबीएसई में पहली बार ओएसईएम इवैल्यूएशन सिस्टम से 98 लाख आंसर शीट के 440 करोड़ पेज स्कैन किए गए, उसमें कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं। ठीक है, खुद प्रधानमंत्री इस पर नजर रखे हुए हैं। ये तो रीटेस्ट की बात भी हो रहे हैं और समीक्षा में वो जो आईआईटी कानपुर जो है, आईआईटी कानपुर जो है और आईआईटी मद्रास जो है, वो इस सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों को पकड़ रहा है। एक्सपर्ट जो टेक्निक है, तो हो सकता है कि अब इसमें जो हम चाहते हैं कि ऑन स्क्रीन जो मस्ट हुआ कि सीबीएसई मस्ट रीथिंक इट्स ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। सीबीएसई को दोबारा सोचना चाहिए कि रीचेक की जाए कॉपियों को, एक बार रिजल्ट वापस इशू किया जाए दोबारा। तो उम्मीद यह है कि 1 या 2 दिन में कोई अच्छी खबर हमको इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पहले शिक्षा मंत्री ने अपना बयान दिया, उस बयान के बाद अब सीबीएसई कोई नोटिस निकालेगा और उस नोटिस में हो सकता है कि कोई अच्छी न्यूज हमको पक्का दे दे, क्योंकि सिस्टमेटिक चलता है। पहले भाई एजुकेशन मिनिस्टर ने अगर इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है तो पक्की सी बात है कि सॉफ्टवेयर में जो गड़बड़ियां हैं उनको ठीक कर लिया जाएगा, रीचेक हो जाए मामला सारा, और फ्री में रीचेक हो जाए तो बहुत बेटर है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सीबीएसई इस रिजल्ट को रोल आउट करे और दोबारा इस रिजल्ट में क्या करे कि रीचेक करे। The CBSE Class 12th evaluation and post-result process was discussed and reviewed in the meeting. Mr. Pradhan took note the report related to login access issues, heavy server load, and payment-related difficulties on the post-examination service portal. A senior education office noted the expert technical team comprising Professor IIT Madras and specialist in digital system has been tasked with reviewing portal stability, server capability, login management, and payment gateway integration to ensure uninterrupted service for students. तो उम्मीद ये की जा रही है, देखो इस स्टेटमेंट के बाद जहां खुद एजुकेशन मिनिस्टर जो हो रहे हैं, देखो ओएसएम कंसर्न बीइंग एड्रेस कर ली गई है। अब जब एड्रेस कर ली गई है तो उम्मीद की जाती है कि हमारे साथ इंसाफ होगा और जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दिया था उन स्टूडेंट्स को कोई नई खबर 1-2 दिन में मिल जाएगी, क्योंकि ये कल की खबर है। हो सकता है कि आज शाम तक भी न्यूज मिल जाए, कल तक ही मिल जाए, सीबीएसई इसका कोई नोटिफिकेशन दे दे कि भाई हम इसको रोल आउट कर सकते हैं या इसको हम लोग रीचेक प्रोसेस को सही कर लें बिना पैसे लिए। ठीक है, बच्चे बिना उसके में इसको अच्छा रिजल्ट मिल जाए, तो ये चीज देखने को मिल सकती है हम लोगों को 1 या 2 दिन में। तो एक अच्छी खबर है हम लोगों के लिए बच्चों कि भाई हमारी जो ये कॉपी का जो सिस्टम है पूरी तरह से ओएससीएम को, या तो भाई देखो ओएससीएम पूरा रोल आउट हो जाए तो ये तो पॉसिबल शायद ही हो, लेकिन ये तो हो जाएगा कि आपकी कॉपियां रीचेक हो जाएंगी और बिना पैसे लेके हो जाए तो वो भी बेटर है। तो देखते हैं सीबीएसई इससे रिलेटेड क्या न्यूज देता है, क्या खबर निकालता है। हमें तो उम्मीद ये है कि इसमें बेटर होगा, जल्दी से आपको 1-2 दिन में गुड न्यूज मिलेगी। कंफर्म है ये न्यूज, ये आपको देखने को मिलेगा कि सिस्टम तो ऐसे ही काम करता है। क्लियर? तो आप अपना धैर्य बनाए रखें और जो भी आपका रिजल्ट रहा है उसको थोड़ा पेशेंस के साथ अभी रखें और उसके बाद देखिएगा सीबीएसई इसको रोल आउट जरूर करेगी और कोई ना कोई गुड न्यूज हमको जल्दी से सुनने को मिलेगी 1 या 2 दिन में सीबीएसई के थ्रू, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर से अब रोल आउट होकर वो सीबीएसई के पास जरूर जाएगा और सीबीएसई इसके लिए नोटिफिकेशन जरूर देगा। गुड एंड गुड बाय, जुड़े रहिए हमारे साथ। ये अली ऑनलाइन और मैं हूं अमीकू सर।